आज इस धरने को 8वां दिन हो चुका है और जीएम साहब की करी हुई समस्याएं जो जीएम साहब ने समस्या पैदा कर रखी हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए हर एक कर्मचारी दुखी है। और ये 8वां दिन जो आज धरना का है, ये कर्मचारियों ने बड़े जोश के साथ में आज ये 8वां दिन में कर्मचारी प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जीएम साहब की तरफ से कोई खास अपडेट नहीं आई है अगर भाई ये धरना क्यों रखा गया है, कि इसकी कारण है। लेकिन कर्मचारियों में जोश है कि इस धरने से एक एक मांग निकलवा के रहेंगे और जो भी आगे 25 तारीख को सुबह गेट बंद करने की स्थिति है वो भी कर्मचारी करके रहेंगे। अगर जीएम साहब के कान पर जूं रेंगती है तो इन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करवाएं और नीचे तैयार हो जाएं 25 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक गेट बंद करने के लिए। और हर एक कर्मचारी में जोश है और कर्मचारी अपनी दिलो जान से लगा हुआ है। ये जीएम साहब के द्वारा करी हुई समस्याओं का निदान करने के लिए जीएम साहब ही करेगा, ना कि कर्मचारी। और जीएम साहब इनके बारे में बार बार यही कहता है आगे टाइम दे दो, आगे टाइम दे दो। लेकिन जीएम साहब ने ये सोचना चाहिए। तो प्रधान जोगिंदर पंगाड़ और साझा संघर्ष समिति का सदस्य है। साथियों, ये जो समस्या है ये जीएम साहब ने पैदा कर रखी है। जीएम साहब ने खुद ने इन पर ढील बरत के न हर कमेटी ने अपनी अपनी अलग अलग मांग पत्र दे के जीएम साहब को अवगत करवाया था। लेकिन जीएम साहब ने शुरू से लेकर आज तक ये समस्याएं पैदा कर दी। इन समस्याओं को देखते हुए हर एक कर्मचारी में जोश जा गया है और जोश के साथ साथ कर्मचारियों ने 8वां दिन आंदोलन में चले गए हैं। लेकिन जीएम साहब फिर भी टस से मस नहीं हो रहे। हम इस धरने के माध्यम से जीएम साहब को अवगत करवाना चाहते हैं कि हर एक कर्मचारी में जोश है। जीएम साहब, आप इन समस्याओं का समाधान करें और समस्याओं का समाधान नहीं करते तो 25 तारीख के लिए तैयार हो जाएं। हर कर्मचारी यही चाहता है अगर हमारी जो समस्या जीएम साहब ने पैदा करी हुई है उन समस्याओं का समाधान करे और नहीं तो 25 तारीख को गेट बंद करके 10 से 2 बजे तक हम इसका और आगे प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। और हर एक डिपो में नहीं, पूरा हरियाणा में इस बात का जुनून और जोश है कि हिसार डिपो में जो कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उन समस्याओं का समाधान करे। चाहे तो इसके मेडिकल के बिल हैं या एलटीसी हैं। और जीएम साहब ने और तो और कई बात होगी 150 कैंपर मंगवाने की कहा, पानी दसाए मरे हैं उन भी लगावा, लेकिन वह भी आज तक जीएम साहब ने कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो जो हमारी नाइट पड़ी हैं 2023 से लेकर 26 तक की, पहली मांग तो यही है भाई 2023 से लेकर 26 तक की मांग नहीं है, समस्या जीएम साहब ने पैदा करी है। ये समस्या जीएम साहब ही निदान कर सकते हैं इस समस्या का। ये कर्मचारियों की कोई मांग नहीं है, समस्या ही है। और अगली मांग जो मांग के हैं भी समस्याएं सारी, चाहे मेडिकल बिल हो, चाहे एलटीसी हो, चाहे किसी केसीपी लगाना हो, ये सारे की सारी समस्या जीएम साहब पैदा कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से जीएम साहब को भी बताना चाहता हूँ और हरियाणा सरकार को भी बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करें। और नहीं तो कर्मचारियों में पूरा जोश है, इस जोश में आगे और भी जो रणनीति है वो सारी रणनीतियों के लिए तैयार रहें। हर एक कर्मचारी में जोश है और जोश के साथ ही ये कर्मचारी सारे साथ लग के अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप क्या रहेगा? मेरा नाम राजवीर धूल, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ से राज्य प्रभारी। हमारी जो मांगे हैं, मांगे नहीं, मांग तो हम सरकार से मांगते हैं। ये हमारी समस्याएं हैं जो यहाँ के महाप्रबंधक महोदय राहुल मित्तल जी ने पैदा की। हमारी 2023 से लेकर 2026 का भी 5वां महीना चल रहा है। अब तक के 3 साल का तो नाइट का बकाया, एलटीसी बिलों का बकाया, मेडिकल बिल बकाया, जो 2018 के जो कर्मचारियों का एसीपी स्केल लगना था वो बकाया। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर रोडवेज का आंकड़ा उठाओगे तो एक हिसार डिपो इसका जिसके मेडिकल बिल बकाया सबसे ज़्यादा। और नाइटों का कम से कम 7-7.5 करोड़ रुपए का नाइट का LRTA का क्लेम बकाया हरियाणा रोडवेज चालक और परिचालक का। इसलिए हम समय समय पर महाप्रबंधक महोदय को ज्ञापन देते रहे। कम से कम 10 ज्ञापन 12 ज्ञापन हम पहले दे चुके हैं। और 29 तारीख को अप्रैल को हमने ज्ञापन जो दिया था वो हमने सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख लिख का समय दिया था। लेकिन 13 तारीख ने महाप्रबंधक महोदय ने एक मीटिंग बुला के उसके अंदर ये बोला कि भाई आप लोगों की जो समस्या उनका निदान कर दूँगा, लेकिन हमारे को और ज्ञापन दिया जाए, समय दिया जाए। लेकिन हमने महाप्रबंधक महोदय को देखते हुए या गर्मी के मौसम में जो आम जनता को परेशानी न हो इसके को मद्देनज़र रखते हुए
हमने महाप्रबंधक महोदय को 24 अप्रैल का समय दे दिया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। वे मांगे नौकिनो मैं आपका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब भी ये महाप्रबंधक महोदय आता, पीछे भी आए थे और अब भी आ रहे, सिर्फ और सिर्फ करे पेन चलाए, उनकी समस्या को निदान करे, नहीं तो अन्यथा जो 25 तारीख है, आज 22 तारीख होगी, 23 और 24 कल के 2 दिन हो गए। 25 तारीख को हरियाणा इस रोडवेज का हिसार डिपो का 10 से 2 बजे तक पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा, जिसके अंदर वर्कशॉप का पाना बंद रहेगा और कलर स्टाफ का पेन बंद रहेगा। और फिर भी महाप्रबंधक महोदय अगर इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं तो जो हिसार डिपो की साझा संघर्ष समिति है वो बैठ के आगे कोई बड़े आंदोलन का निर्णायक फैसला लेगी, जिसके ऊपर हिसार डिपो का एक कर्मचारी फूल मालाएं चढ़ाने का काम करेगा। और 20 तारीख को हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की रोहतक के अंदर एक स्टेट बॉडी की कन्वेंस मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी पूरे जोर शोर से हिसार डिपो का मुद्दा उठाया गया है। 5 तारीख को हिसार डिपो में कमिश्नरी लेवल के जितने भी डिपो आते हैं, भिवानी है, जींद है, सिरसा है, फतेहबाद, उन डिपोओं को भी यहाँ बुला के और पूर्ण रूप से गेट बंद करके कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसी तरह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्ञापन देगा। और स्टेट बॉडी ने आगे का आंदोलन की रणनीति अपनाते हुए आने वाली 29 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे उसके आंदोलन की निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस अधिकारियों ने, माननीय परिवहन मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, डीसी साहब ने हिसार डिपो का जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और इसके ऊपर जो भी अधिकारी की गलती है, जो अधिकारी काम नहीं करना चाहता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो आने वाले 25 तारीख को 10 से 2 बजे तक हिसार डिपो का चक्का जाम। आपको ये समस्या कब से आ रही है? मैं दर्शन जांगड़ा, वरिष्ठ सदस्य साझा संघ समिति हिसार। समस्याएं तो इस बार हिसार डिपो में महाप्रबंधक जी का तीसरी बार तबादला, उससे पहले महाप्रबंधक जी 2 बार से विभाग में आ चुके हैं। पिछली बार भी जब महाप्रबंधक जी इस विभाग में आए थे, इस हिसार डिपो में आए थे, तब 1100 कर्मचारी थे, 1800 केस पेंडिंग थे। 1800 केस इस महाप्रबंधक ने 3 बजे आना, 4 बजे चले जाना, कभी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं करते। आज जो ये आंदोलन हो रहा है, इसका भी जिम्मेवार महाप्रबंधक महोदय है। हम बार बार पिछले 1 साल से 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। 29 अप्रैल को भी महाप्रबंधक जी को ज्ञापन दिया था 15 स्तरीय मांग पत्र का, तो उसको लेकर कर्मचारियों का 3 साल से टीए पेंडिंग पड़ा है। जो कर्मचारी इस विभाग को दिन रात सींचता है, सुबह 3 बजे निकल के घर से अंधेरे में निकलता है, रात को 10 बजे घर पहुंचा है, 18-18 घंटे 20-20 घंटे कर्मचारी ड्यूटी करता है, इस विभाग को मजबूत करने में, इस विभाग को सींचता है, मेहनत करता है। उस कर्मचारी की 3-3 साल से नाइट पेंडिंग पड़ी है। कौशल के कर्मचारी है, उनको आज 22 तारीख हो चुकी है, आज तक उनकी सैलरी नहीं मिली है। कौशल के साथियों की आज तक उनकी सैलरी नहीं मिली है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से महाप्रबंधक जी से ये निवेदन करना चाहते हैं और हरियाणा सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर हिसार डिपो का जो समस्याएं हैं उनका निदान करवाएं। अन्यथा हिसार डिपो की साझा संघर्ष समिति है वो 25 मई को हमने आंदोलन दे रखा है, 10 से लेकर 2 बजे तक का चक्का जाम का। इससे भी महाप्रबंधक जी सचेत नहीं हुए या कर्मचारी समस्या का समाधान नहीं किया तो राज्य की जो स्टेट बॉडी है उसे कन्विंस करके एक बड़े आंदोलन की तरफ साझा संघर्ष समिति बढ़ेगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हिसार महाप्रबंधक की होगी। धन्यवाद। बजरंग लाखा जी, हरियाणा रोडवेज स्वतंत्र कर्मचारी यूनियन प्रधान। तो जीएम साहब से कितनी बार मिल चुके आप इस समस्या के लिए? हमने सर 29 अप्रैल को मांग पत्र दिया था, उसके बाद में उन्होंने 9 तारीख को मीटिंग बुलाई। उसके बाद में रोडवेज मंत्री से मिले आप? रोडवेज मंत्री से नहीं मिले सर, जीएम की हमारा ही डिपो लेवल की ही मांगे हैं। हाँ जी, तो उसके बारे में 9 तारीख को मीटिंग हुई, फिर 14 मई को मीटिंग की गई। उन्होंने कुछ खास उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। हमारी मांग, आपका गेट बंद रहेगा, उसमें सारे कर्मचारी शामिल होंगे? हाँ जी, सभी वर्कशॉप के कर्मचारी। बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी? नहीं सर, 10 से और 2 बजे तक बिल्कुल चक्का जाम रहेगा, सभी कल हड़ताल पे रहेंगे और वर्कशॉप कर्मशाला के। और ये प्राइवेट बस से आई है? प्राइवेट बस से चलेगी सर, बाहर से ही कोई जा सकता नहीं, अन्यथा डिपो के अंदर से किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। डिपो के तीनों गेट बंद रहेंगे।